अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी हेल्थ टीवी। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं एक ऐसी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को वो तमाम चीजें बताऊंगा जो आप डेली बेसिस पर रोजाना की बुनियाद पर अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। फिर आप कहते हैं कि यार हमारा वेट रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा, बढ़ता क्यों जा रहा है। आप लोग वो चीजें डेली बेसिस पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपको हाई कैलोरीज वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप मोटे होते हैं, आपका जिस्म बढ़ता है, कम नहीं होता, रिड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो उन चीज़ों का जिक्र आज हम लोग करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने उन चीज़ों को कैसे खाना है या मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आ जाता है फ्रेंच फ्राइज एंड पोटैटो चिप्स। जैसे कि आप सबको पता है कि पोटैटो नाम है भूलने का। ठीक है, अब जैसे ही हम पोटैटो का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में आता है कि यार बस आलू खाते जाएंगे, गैसेस होंगी, मोटा बंदा हो जाएगा, फूलता जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं जो कि आप लोगों को मोटा कर सकती हैं। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि यार बस नहीं, अगर हम दोस्त आए हुए हैं, दोस्त यार आए हुए हैं, कोई भी ऐसा हमारा गेस्ट आया हुआ है तो हम जाते हैं शॉप पे, कुछ मंगवा लिए, जूसेस वगैरह, फ्राइज वगैरह मंगवा लिए, तो हमने खा लिया, तो हम समझते हैं कि यार बस ठीक है, एक बाहर बस आउटिंग कर ली है, बस ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें बहुत ज्यादा मोटा कर रहे होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें फैट दे रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है इससे। ठीक है, तो फ्रेंच फ्राइज एंड पोटैटो चिप्स जितने भी हैं ये हेल्दी होते हैं। ठीक है, इनसे आप लोगों का वेट रिड्यूस नहीं होता, ना मेंटेन होता है, ये आप लोगों को सिर्फ मोटापा देते हैं। ठीक है, ये होगी पहली चीज। दूसरे नंबर पर आता है सोडा ड्रिंक्स। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आ गए, सोडा ड्रिंक, ये वो गर्मियां शुरू होते ही हम कहते हैं कि यार बस नहीं, हमने घर का पानी नहीं पीना, घर का पानी गर्मी में तो हमारे ऊपर फर्ज ही नहीं है ना, बस सोडा पीना है, बोतलें पीनी है और अपने आप को जो है वो तबाह कर देना है। दोस्तों, सबसे गंदी चीज, सबसे गलीज चीज जो इस प्लेनेट, इस दुनिया पर है वो सोडा और ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिनमें पेप्सी, कोका कोला, ये जिनमें ये सारी चीजें आती हैं, ये कोई हेल्दी चीज नहीं है, ये सबसे अनहेल्दीएस्ट थिंग्स हैं इस दुनिया के ऊपर। तो आप लोगों ने इन चीजों से परहेज करना है, ये आदी बना देती हैं, यूज टू बना देती हैं इंसान को अपना। तो आप लोगों ने इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। इनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं, शुगर बहुत ही ज्यादा कसीर तादाद में इनमें पाया जाता है जो कि आप लोगों को शुगर का मरीज भी बना सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल आप लोगों का बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने इन चीजों से, इन कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, ये वो सारी चीजों से गर्मियां आते ही आप लोगों ने बिल्कुल इनसे किनारा कर लेना है। बल्कि इससे 100 गुना बेहतर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आप लोग अगर घर में रूह अफ़ज़ा आप लोगों के पड़ा हुआ है तो वो फिर आप लोग पी सकते हैं, टैंक पी सकते हैं, सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है, उतना नुकसान नहीं देगा जितना आप लोगों को ये जो सोडा ड्रिंक्स और ये सारी चीजें देती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो कि हम लोग कहते हैं कि यार नहीं बस ठीक है, हम लोगों ने खा लिया, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो है दोस्तों व्हाइट ब्रेड जो होती है, जो आम शॉप से मिलती है। तो इसमें हाईली रिफाइंड शुगर मौजूद होता है। ठीक है, जो कि आप लोग अगर मीठी ब्रेड लेते हैं तो आप लोग उसको चाय में डुबोकर अगर खाते हैं तो आप लोगों को पता लग जाता होगा कि यार कितनी शुगर उसमें मौजूद है। आप लोग समझते हैं कि शायद चाय हमारी मीठी थी, चीनी तेज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, शुगर इसमें कसीर तादाद में पाई जाती है। शुगर के पेशेंट्स के लिए हम लोग कहते हैं कि यार नहीं, शुगर का पेशेंट है, कोई भी ऐसा मरीज है, उसको डब रोटी खिला दो यार, ब्रेड खिला दो, खैर है, कुछ नहीं होता। लेकिन उसके लिए ब्रेड जानलेवा साबित हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शुगर पाई जाती है। एक तहकीक के मुताबिक 9286 लोगों ने ये सर्च किया अमेरिका के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ 2 स्लाइसेस ब्रेड के अंदर हमें, जो कि 120 ग्राम की होती हैं, उनमें कितना रिस्क पाया जाता है कि वो आम इंसान का वेट गेन करती हैं। तो उसमें पता चला है कि 40%, सिर्फ 2 डब रोटी के पीस जो होते हैं, 2 ब्रेड के जो पीसेस होते हैं, वो इंसान के अंदर 40% रिस्क क्रिएट कर देते हैं वेट गेन करने का। ठीक है, ओबेसिटी का, मोटापे का। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज है जो हम समझते हैं, लेकिन है बहुत बड़ी बला है ये। आप लोगों ने इससे टोटली दूर रहना है। ठीक है, खास तौर पर अगर आप शुगर के पेशेंट है या बीपी के पेशेंट है। तो चौथे नंबर पर आता है दोस्तों कैंडी बार्स। ठीक है, जैसे टॉफीज हो गया, कैंडीज हो गया, चॉकलेट्स हो गई, ये जितनी भी आइटम्स हैं इनमें जो शुगर की तादाद है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आप सबको पता है कि शुगर इंसान के लिए कितनी खतरनाक है, शुगर हाई हो फिर भी खतरनाक। एक दफा अगर आप लोग शुगर के पेशेंट बन गए तो आप लोगों के लिए एक तो आप लोग खुल के एक्सरसाइज भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि शुगर लो ना हो जाए। ठीक है, फिर आप लोग कुछ मीठा भी नहीं खा सकते कि शुगर हाई ना हो जाए, तो इंसान फंस के रह जाता है। तो एक तहकीक के मुताबिक हमें पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ 5 कैंडीज के अंदर, जो आम कैंडीज होती हैं 5, ठीक है, छोटी छोटी जो हम खाते हैं, उसमें 200 से लेकर 300 तक
एक्स्ट्रा कैलोरीज पाई जाती हैं जो कि इंसान अगर उसको इनटेक करता है तो वो बहुत बड़े मसाइल में पड़ सकता है एक वक्त आने पर, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप लोग खाएंगे वो 3 महीने से 4 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को उसका साइड इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, एकदम से नहीं नजर आएगा। ठीक है, एकदम से कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आप कह लें कि वेजिटेरियंस होते हैं। ठीक है, उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा गोश्त, कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐसी नहीं खाई होती जो कि उनको उनका बीपी हाई कर दे, तो वो अगर इस चीज को इंटेक करते हैं 5 से 6 कैंडीज को, तो उनको एक अजीब सी तबीयत होने लग जाएगी, दिल बारी बारी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 200 से 300 कैलोरी सिर्फ 5 कैंडीज में पाई जाती है। आप आगे हिसाब लगा लें कि वैलेंटाइन डे शुरू होते ही इंसान चॉकलेट्स गिफ्ट करता है। ठीक है, जो भी उसका मनपसंद शख्स होता है उसको गिफ्ट करता है, और वो मनपसंद शख्स जो होता है वो उन कैंडीज को, उन चॉकलेट्स को वो दबा दबा कर खाता है। तो वो जो आपका पसंदीदा शख्स है वो आपको मौत के घाट उतार रहा है, ना कि आप लोगों को गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से काइंडली अपने बच्चों को भी परहेज करवाएं, खुद भी परहेज करें। और एक बहुत कॉमन सी चीज़ है 5वें नंबर पर मैं डिस्कस करना लाजिम समझूंगा, खास तौर पर दोस्तों हम समझते हैं कि यार नहीं, अच्छा चलो ठीक है हम सोडा नहीं पीते। ठीक है, बात है ना कि हम लोग सोडा नहीं पीते, हम लोग बोतलें नहीं पीते, 7 अप नहीं पी, कोका कोला नहीं पी, पेप्सी नहीं पी। तो यार हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जूस पी लेते हैं ना, मैंगो जूस पी लेते हैं जो कि आम डब्बे में होता है और एक शीशे की बोतल होती है उसमें मौजूद होता है। अब नाम मैं नहीं लूंगा उन कंपनीज का, लेकिन सच्ची बात करना मेरा फर्ज है। मैं बताऊंगा लाजमी आप लोगों को, ये जो जूसेस होते हैं ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पीने। इनमें 1% भी ओरिजिनल फ्रूट का जूस शामिल नहीं होता, जो कि जेन्युइन एक फ्रूट होता है जो आम होता है, उसका 1%, एक कतरा भी शामिल नहीं होता। और हम समझते हैं कि नहीं यार खैर है, चलो वो मैंगो जूस है, एप्पल जूस है, ग्रेप्स का जूस है, चलो पी लेते हैं। लेकिन खुदारा इससे दूर रहिए, इसमें ना तो फाइबर होता है, ना विटामिन्स होते हैं, ना कोई और चीज होती है जो कि आप लोगों को सेहत बख्शे। कोई किसी भी 1% का जूस शामिल नहीं होता ओरिजिनल फ्रूट का, ये सब फेक होता है, केमिकल से तैयार किया जाता है। इन चीजों से दूर रहें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो कि हम समझते हैं कि यार जैसे चलो बर्थडे आई किसी की तो हम उसको विश कर देते हैं, साथ में पेस्ट्रीज, केक्स एंड कुकीज वगैरह हम उसको दे देते हैं। तो ये भी, इसके ऊपर भी मैं एक नज़र दौड़ाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इस एक केक के अंदर, सिर्फ एक केक जो कि 1 पाउंड का होता है और 2 पाउंड का केक होता है, उसमें कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं। अगर आप उसका एक स्लाइस लेंगे तो आप को कितनी कैलोरीज मिलेंगी, ये आप लोग एक दफा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, एक तहकीक में पता चला है कि सिर्फ एक बर्थडे का केक जो होता है, ठीक है, उसका एक स्लाइस जो होता है, उसमें एक स्लाइस के अंदर आप लोगों को 500 से लेकर 700 कैलोरीज देखने को मिलती हैं अगर आप लोग वो खाते हैं। ठीक है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, अगर आपने जरा सा भी चख लिया, आपका शुगर हो जाएगा बिल्कुल टॉप पे, घंटी आप लोगों की बजने शुरू हो जाएगी और आप लोगों ने वहीं पे बेहोश हो जाना है। कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ। ठीक है, खुदारा इन केक से जान छुड़वाएं। इसकी जगह आप लोग कोई भी छोटी मोटी ऐसी आइटम रख लें। ठीक है, जैसे घर में सालन बना के रख लें या चावल बना लें। ठीक है, कोई और चीज ऐसी डिजाइन कर लें जो इजीली इनटेक कर सकें आप लोग। ठीक है, ना कि इन चीजों की तरफ आए, यार इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, खुदारा इन चीजों से बचें। डायबिटीज के पेशेंट के लिए ये तो एक जानलेवा है। और अगर आपको क्रेविंग्स होती हैं कि नहीं यार हम लोगों ने कुछ कैंडीज खानी है, कुछ चॉकलेट्स वगैरह, पेस्ट्रीज हो गया, मंगवा ली, तो खुदारा इन चीज़ों से दूर रहें। इन चीज़ों को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से तर्क कर दें। कुदरत के जितना नज़दीक, मैं हमेशा यही पीटता आ रहा हूँ 6-7 सालों से कि कुदरत के नज़दीक आप लोगों ने रहना है। कुदरत के नज़दीक रहने का क्या तरीका है? आप लोग कह रहे हो कि यार कैसे मतलब कुदरत के नज़दीक हम लोग रहें? उसका तरीका ये है कि आप लोग वेजिटेरियन बने। ठीक है, मीट खाएं लेकिन महीने में 2 मरतबा बस, इससे ज़्यादा नहीं। सब्जियां खाएं, फल खाएं। इसके अलावा सैलड्स हैं, वो आप लोगों को फ्रेश करते हैं, आप लोगों की स्किन के लिए, आप लोगों के बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग उनको इंटेक करें। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बढ़ा दें, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही फास्ट फूड, पिज्ज़ा, ये वो सारी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में आई, आप लोगों की ज़िंदगी वहाँ से तबाह होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, जैसे मैं अब मोटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है। आइसक्रीम हो गया, फिर इसके अलावा पिज्ज़ा हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको बहुत ही ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं, कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो हार्ट होता है, ठीक है, जो सकिंग लाइन होती है हार्ट की, उसके बाहर
कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ती जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता 20 साल की उम्र से बढ़ती जाती है, वो बढ़ती 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 इतनी मोटी हो जाती है कि सकिंग नहीं कर पाती, हार्ट की जो लाइन होती है, जो वेन होती है, वो ब्लड को सक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक होता है और आप लोगों का हार्ट आखिरकार फेल हो जाता है, हार्ट अटैक होता है या कोई और बीमारी आप लोगों को लग जाती है। तो खुदारा अपनी जिंदगी में एक सुबह के नाश्ते में पराठा स्किप कर दें, ठीक है, बहुत ज्यादा घी नहीं लगाना उसके ऊपर आप लोगों ने। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने आइसक्रीम, ब्रेड, चॉकलेट, बेकरी आइटम जितनी भी हैं, इसके अलावा पिज्जा, बर्गर, ये वो सब कुछ स्किप करें। मैं आप लोगों को 2 से 3 महीने का टाइम देता हूं, यकीन करें आप लोग इन चीजों को स्किप करके सिर्फ नेचर के नजदीक आ जाएं। वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, पानी पिएं और कुदरत के नजदीक नजदीक जितनी आइटम्स हैं वो आप लोग खाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन आप लोगों ने खूबसूरत जिंदगी गुजारनी है, तो ये कुदरत के नजदीक आने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग कुदरत की बनाई हुई चीजों को खाएं, ना कि आप लोग इंसानों की बनाई हुई फेक चीजों को खाएं, जो कि आप लोगों को सिर्फ जुबान का जायका है, जुबान से नीचे उतर गई, हलक में चली गई तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो आगे उसको मैदा किस तरह से एक्सेप्ट करता है या अंदर जितने हमारे आज़ा हैं वो उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं ये हमें नहीं पता, बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो खुदारा उन पे भी तरस खाएं और अपनी जान पे भी तरस खाएं, अपने आप को मौत के घाट मत उतारें। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें हर उस बंदे के साथ जो कि ये सारी चीज़ें खाता है डेली बेसिस पर। इंशाल्लाह आप लोगों के इस शेयर करने पर वो ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ सकता है, वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हमारे फेसबुक पेज पर हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।